पुष्ट भी वही हैं, दफात भी वही हैं, इल्जामात भी वही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि एक ही मामले की 2 FIR नहीं काटी जा सकती। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। और जानते हैं, पहले जिस तरह से एक आर्टिकल लिखवाया गया, उस आर्टिकल लिखवाने के बाद सब कुछ तैयार था, 6-7 घंटे के अंदर अंदर जो वारदात डाली गई, जो कुछ किया गया वो सबने देखा। फिर उसके बाद जिस तरह से फेयर ट्रायल का जो आइन हक देता है उसको जिस तरह से पामाल किया गया, जिस तरह से एक ही मामले में 9 जजेस कह रहे हैं नॉट बिफोर मी। आखिर कोई तो वजह थी कि जजेस केस नहीं सुनना चाहते थे, कोई तो उनको कह रहा था कि भाई आपने ये करना, और वो नहीं मान रहे थे। 9 जजेस, फिर एक बेंच फैसला करता है, बरी करता है, और फिर आगे कह देते हैं नॉट बिफोर मी। अनाउंस करने के बाद फैसला, फिर आगे कह देते हैं कि नॉट बिफोर मी। और फिर ये भी देखिए आप कि ये वो केस है जिसमें जो मुद्दई है, जो तफ्तीशी है, वो ये कहता है कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला, और आपने सिर्फ किसी और मकसद के लिए 2014 की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ जो किया, वो आप देखें। इसी वजह से फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, इसी वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। जब आप एक्सपोर्ट करने वालों के साथ ये करेंगे, किसी और मसले की वजह से, किसी और वजह की वजह से इस तरह की आप जो है वो घिनौने इक़दाम करेंगे, और फिर आप देखें इस्लामाबाद की एक अदालत बरी करती है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके ऊपर अपील के लिए 30 दिन का टाइम है। लेकिन हाँ, अगर उस दौरान आप जाते हैं और आप कहते हैं मैं 1 महीना और दे दें, हमने कुछ और एडिशनल चीजें लगा के आपके पास आने, मैक्सिमम 60 रोज। और यहाँ पे क्या हुआ, 102 रोज बाद अपील जाती है और वो सबमिट हो जाती है। फिर इसके अलावा आप एक और चीज देखें, इल्जाम लगता है कि जनाब एक जज को रिश्वत दी गई है, एक ब्रिगेडियर ने रिश्वत दी है, ना FIR कटती है, ना कोई और कार्रवाई होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और फिर जिस तरह से एक ट्रायल चल रहा था और ऊपर सोमोटो हो गया, हालांकि ट्रायल चल रहा था, और फिर जब होता ही है कि जब ऊपर की अदालतें किसी केस में ऑब्जर्वेशन भी दे दें तो नीचे के जजेस जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं उससे। तो ये सारी चीजें